कांग्रेस पार्टी ने हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने कांगड़ा से पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सतपाल रायजादा को अपना प्रत्याशी बनाया है। इन प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा व कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही होता दिखाई दे रहा है। हमीरपुर संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का मुकाबला कांग्रेस के सतपाल रायजादा से है। एक और जहां अनुराग सिंह ठाकुर 4 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, वहीं सतपाल रायजादा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उधर कांगड़ा संसदीय सीट पर भाजपा के राजीव भारद्वाज और कांग्रेस के आनंद शर्मा के बीच टक्कर होगी। ये दोनों ही प्रत्याशी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। एक और जहां राजीव भारद्वाज को संगठन का लंबा अनुभव रहा है, वहीं आनंद शर्मा राज्यसभा सांसद व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। शिमला संसदीय सीट पर भाजपा ने एक बार फिर सुरेश कश्यप को मैदान में उतारा है। उन्होंने वर्ष 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। इस सीट पर कांग्रेस ने नया चेहरा को तरजीह देते हुए विनोद सुल्तानपुरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कसौली विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के विधायक भी हैं। इस बीच मंडी में भी भाजपा कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। यहां भी दोनों ही दलों ने नए और युवा प्रत्याशियों को टिकट दिया है। एक और जहां कांग्रेस पार्टी ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर दांव खेला है, वहीं भाजपा ने अभिनेत्री कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा 7 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी और इसी दिन से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 14 मई तक अपने नामांकन भर सकेंगे और 15 मई को इनकी जांच होगी। इच्छुक प्रत्याशी 17 मई तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी धर्म प्रकाश, तो लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही लोकसभा चुनाव की प्रदेश में तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। ऐसे में किस प्रकार का मुकाबला देखने को मिल सकता है? बिल्कुल कुलदीप, चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अब अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और अब आमने सामने की टक्कर होना तय है। लेकिन जो कल शाम को लिस्ट आई है, जिसमें 2 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस ने घोषित किए हैं, वो उसमें एक नाम काफी ज्यादा चौंकाने वाला है, आनंद शर्मा का। सतपाल रायजादा को लेकर अटकलें काफी दिनों से चल रही थी और काफी ज्यादा कयास उनके लगाए जा रहे थे। बीच में मुकेश अग्निहोत्री, फिर उनकी बेटी का नाम आया, लेकिन आखिरकार सतपाल रायजादा पर मुहर लगी है। लेकिन आनंद शर्मा के बारे में इतनी ज्यादा चर्चाएं नहीं हो रही थी। आशा कुमारी का नाम वहां से आ रहा था और दूसरे उम्मीदवारों का नाम भी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आनंद शर्मा का नाम इसमें दिलचस्प इसलिए है क्योंकि आनंद शर्मा अपना पहला ये चुनाव लड़ रहे हैं। शिमला से आते हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद के तौर पर ही वो केंद्र में मंत्री रहे हैं। 2006 और 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार उस वक्त केंद्र में हुआ करती थी। लेकिन चुनावी लिहाज से अगर बात करें तो ये पहला लोकसभा चुनाव है आनंद शर्मा का। इसके अलावा विधानसभा चुनाव भी उन्होंने एक ही लड़ा है और वो भी हार गए थे। शिमला विधानसभा सीट से, शिमला शहरी सीट से उन्होंने 1982 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा उम्मीदवार से वो हार गए थे। तो ऐसे में चुनावी अनुभव तो उन्हें काफी ज्यादा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं। 2 बार केंद्र में मंत्री रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए ये नाम इसलिए भी लोगों के लिए नाम इसलिए भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए अभी हाल ही में काफी ज्यादा मुखर उनके सुर नजर आए थे। चाहे वो 2019 और 21 का जो G23 का ग्रुप बना था कांग्रेस के नाराज नेताओं का, उनमें भी वो शामिल थे। अभी हाल ही में जो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा था, उसमें भी आनंद शर्मा अपनी ही पार्टी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ बोलते एक तरह से नजर आए थे, जातिगत जनगणना का विरोध करते वो नजर आए थे। तो पार्टी के अंदर कई मोर्चों पर अपनी आवाज पार्टी के खिलाफ उठाते आनंद शर्मा नजर आए हैं पिछले कई दिनों में, पिछले लंबे वक्त में। और ऐसे में पार्टी ने फिर से उन्हीं पर, इसके बावजूद भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, विश्वास किया है और कांगड़ा संसदीय सीट से उन्हें मैदान में उतारा है। तो मामला कहीं ना कहीं दिलचस्प होता नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने बताया, राजीव भारद्वाज जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो भी अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आनंद शर्मा भी पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो मामला दोनों में काफी ज्यादा जो टक्कर है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस ने आनंद शर्मा को इस सीट से उतार के सबको चौंकाने का काम तो कम से कम जरूर किया है। जी धर्म, लोकसभा चुनाव में शिमला और हमीरपुर में भाजपा के 2 प्रत्याशियों के अलावा कांग्रेस सहित अन्य सभी चेहरे लोकसभा के मैदान में पहली बार उतर रहे हैं। ऐसे में नए उम्मीदवारों के लिए यह मुकाबला कितना चुनौतीपूर्ण रहने की उम्मीद है?
देखिए, राजनीति में अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है कुलदीप। अगर आपका एक सियासी जमीन पर अच्छा खासा लंबा अनुभव है जी। तो आपके लिए काफी ज्यादा चीजें आसान तो होती हैं, लेकिन साथ ही साथ जो भरोसा है जनता का उसको बनाए रखना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब कैंडिडेट बिल्कुल नया होता है, चुनावी अनुभव उसका उतना नहीं है, तो उसके लिए चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती हैं। जैसा कि आपने बताया कि काफी उम्मीदवार नए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों की नब्ज पकड़ने के लिए और लोगों के बीच जाकर वोट अपील करने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत उम्मीदवारों को करनी पड़ रही है। और आने वाले वक्त में 1 जून को जब वोटिंग होनी है, चुनाव होना है, मतदान होना है, तब ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि जितने भी नए उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कितना ज्यादा वो जनता के बीच जाकर जनता की नब्ज टटोल पाए हैं, कितना ज्यादा जनता का भरोसा जीत पाए हैं, कितना ज्यादा मतदाता का विश्वास जीत पाए हैं। 4 जून नतीजों का दिन रहने वाला है और नतीजों के दिन जब चुनावी नतीजे घोषित होंगे तो ना सिर्फ जनता का जनादेश लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन साथ ही जो ये उम्मीदवार हैं, चाहे नए हो या पुराने हो, इनकी जो चुनावी पकड़, जो जमीनी पकड़ कितनी है, उसका भी एक फाइनल पिक्चर सबके सामने आ पाएगी। और नतीजों के दिन ये पता चल पाएगा कि कितने ज्यादा पेचीदगी के साथ, कितनी ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव प्रचार जो है इन उम्मीदवारों की तरफ से किया गया है। सुदीप जी, बिल्कुल सही कहा आपने धर्म प्रकाश। विधानसभा में उपचुनाव भी होने हैं, अगर उनकी भी हम बात करें और देखें तो अभी तक कांग्रेस की ओर से 3 प्रत्याशियों बड़सर, लाहौल और धर्मशाला में किसी की घोषणा नहीं की गई है। इस देरी का भी हो सकता है, उन्हें किसी प्रकार के ये स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है, इससे फायदा या नुकसान हो सकता है। बहरहाल ये सब जो होगा, इसका तमाम जो इसका निचोड़ जो निकलेगा वो 4 जून को प्रदेशवासियों और देशवासियों के सामने होगा। बहरहाल धन्यवाद धर्म प्रकाश इस तमाम जानकारी